जम्मू कश्मीर का मसला पाकिस्तान के लिए उतना ही अहम है जितना जीने के लिए एक इंसान को ऑक्सीजन की जरूरत। पाकिस्तान की सर्वाइवल ही जे के इशू पर डिपेंड करती है, परंतु वो ये बात भूल गया कि जे जो है भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा रहेगा। और यही कारण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र नाथ मोदी और अमित शाह ने बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर बात होगी तो पीओके पे होगी। अब बताइए पीओके कब वेकेट कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर तो था, है और रहेगा। वहां तो जो जवाहरलाल नेहरू ने जानबूझकर गलती की थी और शेख अब्दुल्ला को खुश करने के लिए संविधान में धारा 370 और 35A इंक्लूड की थी, उसको दूर करने के लिए हमारी वर्तमान सरकार ने 5 अगस्त 2019 को एक जे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ला करके उस बीमारी का निष्कासन किया। और अब जो है जे ठीक उसी प्रकार से जैसे बाकी राज्य या यूनियन टेरिटरीज हमारे देश का हिस्सा है, उसी तरह से वो भी वही नेता, चाहे वो महबूबा मुफ्ती रही हो, चाहे उमर अब्दुल्ला रहे हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला रहे हो, जो ये कहते थे कि किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि 370 या 35A को हटा दे, और जो हमेशा ही पाकिस्तान की बोली बोला करते थे। और जब वो 370 और 35A हट गया, अब उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहा। जब इंसान मर जाता है तो उसके वियोग में कुछ दिन तो आदमी अपनी छातियों को पीटता है और वियोग करता है। वही हाल इस समय जम्मू कश्मीर के जो नेता लोग हैं, जैसे आपके उमर अब्दुल्ला हैं, फारूक अब्दुल्ला हैं, मुफ्ती मोहम्मद है, या अन्य जो दूसरे वर्तमान के नेता हैं, वो कर रहे हैं। और देखिए आप कुछ समय तक ये शोर मचा के शांत हो जाएंगे और वही चीज जो हमारे बाकी देशों, बाकी राज्यों में है, हमारे जे के अंदर भी होगी। जो हमारे भाई कश्मीरी ब्राह्मणों को, पंडितों को ओवरनाइट जनवरी 91 के अंदर उन्होंने मारपीट करके उनकी सारी प्रॉपर्टी छीन करके सिर्फ पॉलिटिकल शय होने के कारण, स्टेट स्पॉन्सर होने के कारण धक्के मार के जे से निकाला था, और उन्होंने हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में शरण ली। अब वो सारे बाइज्जत जे में जाकर बसेंगे। अभी कुछ दिन पहले भी सरकार ने उनके लिए सरकारी जॉब्स लगभग 6000 रिजर्वेशन करी और उनके लिए मकान बनाए जा रहे हैं। जो जे की गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट जो पाकिस्तान के इशारे पे चलती थी, अमरनाथ श्राइन को एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा देने को तैयार नहीं थी, और ये कहती थी कि साहब इससे यहाँ का जो सौहार्द है, जो फ्लोरा एंड फौना है, जो नेचुरल ब्यूटी है, वो खराब हो जाएगी। तो मैं उनसे पूछता हूँ, इतने सारे रोहिंग्या लाके आपने बिसा दिए यहाँ पर, उससे क्या आपका फोना, फ्लोरा या नेचुरल ब्यूटी और ज्यादा जागृत हो गई है, फलने फूलने लगी है क्या? ये जो सरकार आजादी से लेके और 2017 तक रही है, बल्कि 18 तक कह लीजिए, जब से वो प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ, इन्होंने देश को धर्म के नाम से बांटने के अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने वहां हिंदू आबादी को माइनॉरिटी से ला करके 2% तक छोड़ दिया। जो हाल पाकिस्तान में हिंदुओं का हुआ, वही हाल इन्होंने जम्मू कश्मीर में किया था। अगर हमारे नरेंद्र नाथ मोदी न आए होते तो शायद जे हमारा हिस्सा ना रहता, या तो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता या इंडिपेंडेंट इस्लामिक स्टेट बनता। क्योंकि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय जिन्ना साहब ने कहा था ब्रिटिशर से कि साहब आपने हमसे हिंदुस्तान लिया, हमको वापस करिए। परंतु ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी, यूएनओ बना 1945 में, और रशिया ने स्टैंड लिया कि जब तक ब्रिटेन अपनी जितनी भी कॉलोनीज है उसको इंडिपेंडेंट नहीं करता, उसको
यूएन में कोई स्थान नहीं मिलेगा। ये रशिया की ही मेहरबानी थी कि हिंदुस्तान आजाद हुआ, परंतु जाते जाते ब्रिटिशर्स चंद एक उस समय जो स्वार्थी तत्व थे देश को दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक को पाकिस्तान, एक को हिंदुस्तान, बल्कि तीन हिस्से कह लीजिएगा, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान एंड इंडिया। उनका सिर्फ मकसद एक था कि हम वेस्टर्न साइड के ऊपर एक जगह ले लें, ईस्टर्न साइड पे जगह ले लें, और बाकी जगह केरला में तो ऑलरेडी आपको पता है कि माइनॉरिटी जो डोमिनेटिंग पोजीशन में है। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी जितना बांग्लादेश से इन्फ्लक्स होके आया, वो सारे हिंदुस्तान को चारों तरफ से इस तरह से कंट्रोल करना चाहते थे, ये देश एक दिन पूरा इस्लामिकरण बन जाए। इसका उनका जो गज़वाए हिंद का मकसद था वो पूरा हो सके। इसी मकसद को लेकर के वो हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान से पूरा गवर्न करते आए हैं। उनका मकसद एक ही है कि इस देश के अंदर कोई काफिर नाम की या नॉन मुस्लिम ना रहे, जो अल्लाह को ना माने उसको प्यार से या उसके बाद में उसे बाई फोर्स खत्म कर दिया जाए। और यही चीज वो देखो आप यूपी के कई हिस्सों में, दिल्ली के कई हिस्सों में, वेस्ट बंगाल में, केरला में, तमिलनाडु में, जे&के के अंदर, नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री असम में करते आ रहे हैं। कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, जिस समय हमारे आदरणीय नरेंद्र नाथ मोदी ने एक सर्वदलीय बैठक जे&के के नेताओं की बुलाई दिल्ली में 24 जून को, पाकिस्तान की मिर्ची इस हद तक लगी कि उन्होंने इसके अंदर रोड़े डालने शुरू कर दिए, वहां से ड्रोन भेजे, बम्बार्डमेंट करवा रहा है। दिस शोज हाउ मच पाकिस्तान वाज अनॉयड। वो नहीं चाहता कि यहां पर कोई डेमोक्रेटिक सेटअप किया जाए जे&के के अंदर, क्योंकि डिलिमिटेशन जो था 1951 में हुआ, 62 में हुआ, उसके बाद में 70s हुआ, 70 के बाद में वहां कुछ नहीं हुआ, 2002 में हुआ एक वहां जो जब पास किया गया, 2026 तक यहां कोई डिलिमिटेशन नहीं हुआ। जब भी किसी इलेक्शन के दौरान कुछ सीटें फिक्स किया जाती हैं जिनको कंस्टिट्यूएंसी कहते हैं, उनकी डिमार्केशन होती है डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन, और ये आमतौर पर हर 10 साल के बाद की जाती है। और जम्मू कश्मीर में इट हैज बिकम ओवरड्यू। तो इस बात को देखते हुए 2020 के अंदर एक डिलिमिटेशन कमीशन बना, जिनकी मुखिया जो थी सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जो देसाई हैं, उनको बनाया गया। उनका कार्यकाल 1 साल तक इसलिए एक्सटेंड किया ताकि हालात कुछ ठीक हो जाएं, एक समन्वय लोकल नेताओं के साथ बैठ सके और वहां पर डिलिमिटेशन प्रक्रिया को पूरा किया जाए। फिलहाल 87 सीटें वहां पर हैं, जिसे मेजोरिटी जो सीट है वो कश्मीर की होती हैं, 4 लद्दाख की हैं, कुछ पीओ की 24 के लगभग हैं, बाकी थोड़ी बहुत जो है वो जम्मू की हैं। उसका रिजल्ट ये होता था कि चाहे कुछ भी हो, मोर देन 50% सीटें जो थी वो आपकी कश्मीर से आती थी, और कश्मीर में ही सारा उपद्रव होता था, टेररिस्ट एक्टिविटी वहां होती थी, और कश्मीर का ही आदमी हमेशा जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनता था। जबकि उसकी कश्मीर की पॉपुलेशन एज कंपेयर टू जम्मू और लद्दाख वाज वेरी वेरी लेस। इस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए, ताकि जो रूल है वहां पर, जो लेजिस्लेशन जो गवर्निंग ऑफ द स्टेट है, उसमें एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी की जो है ना ज्यादा से ना हो, यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर हो, ये डिलिमिटेशन किया जा रहा है। इसमें लगभग 117 सीटों की प्रपोजल है, विच कैन बी 5% अप एंड डाउन डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन, जो गवर्नमेंट चाहती है हो जाए, ताकि इलेक्शन जो वहां पे हो बड़ा फेयर एंड फ्री हो और यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन सभी का हो, कोई जो ज्योग्राफिकल टेरिटरी रह ना जाए एरिया, और किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का वहां पर जो है वहां पर जो होता उनका प्रेजेंस जो है वो होनी चाहिए। तो इस बात को देख करके अब जो उनके लोकल जो थे, जैसे फारूक अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला है, या मुफ्ती महबूबा है, इन सबको इतनी मिर्चा लगी हैं कि अगर वो डिलिमिटेशन होता है तो ये जरूरी नहीं कि कश्मीर का ही एमएलए वो जे&के का चीफ मिनिस्टर बनेगा। वो जम्मू का भी बन सकता है, हिंदू भी बन सकता है, लद्दाखी भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है। ये बात उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। वो ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो चीफ मिनिस्टर हो वो सिर्फ कश्मीर से आए और एक मुस्लिम हो, ताकि पूरी की पूरी जो जे&के है उनके कंट्रोल में हो,
और उसको वो अपने मनपसंद जो है ना मोल्ड कर सके, वहाँ एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। जैसे आपको पता रोशनी एक्ट के अंदर हुई, और जितनी करप्शन यहाँ से पैसा जाता था J&K को, सारा पैसा वो टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर डाइवर्ट कर दिया जाता था। लोगों में एक फियर साइकोसिस भर दिया जाता था कि हिंदुस्तान J&K का दुश्मन है, हिंदुस्तान के साथ किसी प्रकार को कोई रैपो नहीं होना चाहिए। अगर कुछ रैपो हो तो पाकिस्तान के साथ हो, पाकिस्तान हमारा मित्र देश है। इस तरह का वहाँ पे एक माहौल बनाया जा रहा था विच वॉज एंटी हिंदू एटमॉस्फेयर एंड एंटी इंडिया एटमॉस्फेयर एंड दे और वो तो हिंदुस्तान के फ्लैग है उसको भी नहीं एक्सेप्ट करते थे। वो कहते कि नहीं, हमारा फ्लैग जो जम्मू कश्मीर का अलग है, हमें हिंदुस्तान के फ्लैग से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे हालात के अंदर डेमोक्रेसी नाम की चीज तो 1% भी नहीं वहां पर होती थी। इंडिया बीइंग द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट थी उनका एक फर्ज था कि हिंदुस्तान के एक छोटे से हिस्से के अंदर अगर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ना करे ठीक से, तो दैट स्कार्स ऑन द फेस ऑफ द इंडिया आल्सो। और यही कारण था नरेंद्र मोदी ने वहां पर बाय लीगल मींस डेमोक्रेटिक सेटअप को लाने की कोशिश करी, जिसको कि ये अपोज कर रहे हैं। अभी रिसेंट उनकी एक स्टेटमेंट आई थी महबूबा की, और सुना फारूक जो आपके उमर अब्दुल्ला भी, वी विल नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन। अरे यार, ये क्या मतलब? वो यादर कहिए कि पीडीपी विल नॉट कंटेस्ट द इलेक्शंस या नेशनल कॉन्फ्रेंस विल नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन। मैं इलेक्शन नहीं करूंगा, मेरे साथी सारे इलेक्शन के अंदर लड़ेंगे या इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। व्हाट द फन इट इज? आप क्यों पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं? दिखाने के लिए मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, इंटीरियरली अदरवाइज सीक्रेटली यू आर सपोर्टिंग एवरीबडी देयर। आप अपने पार्टी के बंदों को खड़ा कर रहे हैं, वो अपने पार्टी के बंदों को खड़ा कर रही है, तो हाउ कुड यू से कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? तो ये जो भपकियां हैं CR वाली, ये नहीं काम करेगी। जो मोदी जी ने एक स्टेप उठा लिया, ना तो 370 वापिस होगी, ना 35A वापिस होगी, ना डिलिमिटेशन रुकेगा, और इसको स्टेटहुड डिलिमिटेशन के बाद ही दिया जाएगा। अगर आपको मेरा ये वार्ता अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं SD बिदलेश, एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली। थैंक यू वेरी मच फॉर डिवोटिंग योर टाइम टू लिसन मी। धन्यवाद। जय श्री राम।